हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कशन किया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है। हमने उसमें पढ़ा कि समुदाय शब्द का अर्थ क्या होता है, और हमने पढ़ा कि समुदायों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, और हमने पढ़ा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लाया गया। आज हम स्टूडेंट्स उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि सामुदायिक विकास के मूल तत्व क्या होते हैं, और हम पढ़ेंगे सामुदायिक कार्यक्रम की विशेषताओं के बारे में कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में या कह लीजिए ग्रामीण लोगों के लिए क्या विशेष करता है। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट पढ़ लेते हैं वो है ज्ञान व अभिवृत्तियों के परिवर्तन में उपयोगी। मूल तत्वों में सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि ज्ञान व अभिवृत्तियों के परिवर्तन में उपयोगी। सामुदायिक विकास का कार्यक्रम के माध्यम से या कह लीजिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चाहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी सोच में, उनकी ज्ञान में, उनकी समझ में, उनके विचारों में, उनके हर बात को देखने के नजरिए में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए। परिवर्तन लाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम उपयोगी है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो महिलाओं की शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे महिलाओं की आर्थिक स्थिति का क्षेत्र हो। उन क्षेत्रों में क्या हो, उन क्षेत्रों को लेकर के वहां के लोगों में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, तो इसीलिए उनकी सोच समझ में परिवर्तन लाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया है। नेक्स्ट है इसमें स्थानीय कौशल को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके अंदर जो कौशल पाया जाता है, उनके अंदर जो कार्य करने की जो स्किल्स पाई जाती है, उन स्किल्स को और बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया है। मान लीजिए महिलाओं के अंदर अगर कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई की स्किल्स है, तो उन सिलाई बुनाई जो कढ़ाई की स्किल्स है उसको और बढ़ावा मिले, इसीलिए सामुदायिक विकास कार्य कर रहा है। पुरुष कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो कृषि क्षेत्र को और किस तरीके से उन्नत बनाया जाए, इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की जो शिक्षा है उसको कैसे बढ़ावा मिले, इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया है। कुल मिलाकर के कह लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, उनके अंदर जो कौशल पाया जाता है, उनके अंदर जो स्किल्स पाई जाती है, उन स्किल्स को और बढ़ावा मिले, इसीलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है इसमें महिलाओं और युवाओं की सहभागिता को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य चलते हैं, चाहे वो रोजगार संबंधी कार्य हो, चाहे वो शिक्षा संबंधी कार्य हो, चाहे वो कृषि संबंधी कार्य हो, चाहे पारिवारिक संबंधी कार्य हो, उनमें क्या हो, महिलाओं का भी सहयोग हो और ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा हैं उनका सहयोग लेते हुए क्या हो, कार्य हो, इसलिए सामुदायिक विकास कार्य कर रहा है। इसीलिए कह लीजिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें संसाधनों का प्रयोग व मूल्यांकन। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों के आसपास जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका अधिक से अधिक वो प्रयोग करना जानते हो, एक संसाधन का अनेकों तरीकों से प्रयोग करना जानते हो, उनका किस किस तरीके से मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन का मतलब है कि कौन सा संसाधन हमें किस जगह प्रयोग करना है, कौन सी विधि का हमें किस जगह प्रयोग करना है, और वो मूल्यांकन कौन करता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से वो मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है इसमें आर्थिक व सामाजिक प्रकृति। स्थानीय स्तर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामाजिक विकास हो रहा है, जो आर्थिक विकास हो रहा है, उस विकास को राष्ट्रीय व्यापक स्तर पे ले जाना आवश्यक है, इसीलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कार्य कर रहा है। जब ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा तभी तो आगे राष्ट्रीय स्तर का विकास होगा, इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कार्य कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कशन करेंगे वो है विशेषताएं। तो विशेषताओं में सबसे पहली जो विशेषता दी गई है, सभी जाति धर्मों का विकास करना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से क्या हो, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सभी जाति धर्म के लोग रह रहे हैं उनका क्या हो, विकास हो, इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है स्थानीय संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग उन्हें करना आता हो और उन पर जोर देने का कार्य कर रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ग्रामीण क्षेत्रों में जो संसाधन उनके आसपास उपलब्ध हैं उनका एक से अधिक बार प्रयोग करना और उनका अधिक से अधिक प्रयोग करना उन्हें आता हो, इसीलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कार्य कर रहा है।
नेक्स्ट है इसमें अपनी मदद स्वयं करें, इस पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो कार्य तो कर रहे हैं, उन कार्यों को और किस किस तरीके से कितने ठीक प्रकार से हमें करना है वो हमें कौन सिखाता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम सिखाता है। या कह लीजिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसलिए लाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो उनके आसपास समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन समस्याओं को, उन आवश्यकताओं को समझें और अपनी मदद स्वयं करें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, लोग आत्मविश्वासी बने और क्या बने, आत्मनिर्भर बने। अगर पुरुष हैं तो वो आत्मविश्वासी बने, कोई भी कार्य की वो शुरुआत कर रहे हैं तो आत्मविश्वास के साथ उस कार्य की शुरुआत करें और क्या बने, आत्मनिर्भर बने। चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे, एक दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहे। कैसे बने, आत्मनिर्भर बने। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, भौतिक व आर्थिक उन्नति पर ध्यान दें। सामुदायिक विकास कार्यक्रम चाहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हो और उनकी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, कम से कम उनकी वो जो आवश्यकताएं हैं कम से कम उनकी पूर्ति तो हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, गैर सरकारी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान मिलता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो चलाया गया है उसमें जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं या कह लीजिए स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी इसमें क्या करती हैं, अपना सहयोग देती हैं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, साधारण व आसान समस्याओं को प्राथमिकता दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो साधारण समस्याएं चल रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग उनको भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उन समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ये सिखाया जाता है कि आप उन समस्याओं का निवारण कैसे कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम सिखाता है या कह लीजिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की ये विशेषताएं हैं। आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है कि सामुदायिक विकास के मूल तत्व क्या होते हैं और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से और सरल भाषा में समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।